गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। 4 नंबर का सेट जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे उसे कहते हैं क्वांटम नंबर। ये 4 तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। वन बाय वन हम चारों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लेवल। ये हमें शेल या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है या ऑर्बिट के बारे में बताता है या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। ठीक है, ये अगर फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है तो 1, सेकेंड शेल में प्रेजेंट है 2, थर्ड शेल में प्रेजेंट है 3, फोर्थ शेल में प्रेजेंट है तो 4th। तो मतलब कि इट कैन बी 1, 2, 3, 4 और KLMN। ठीक है, और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n स्केयर। अगर फर्स्ट शेल है तो 2 इंटू 1 का स्केयर, सेकेंड शेल है तो 2 इंटू 2 का स्केयर, थर्ड शेल है तो 2 इंटू 3 का स्केयर। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली शेल के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगर आपको शेल का पता लग गया तो इट टेल्स अस अबाउट द साइज। तो आपको साइज का भी पता लग जाएगा। साइज का कैसे पता लगेगा बेटा आपको? कि अगर सेकंड शेल में है तो कितना साइज होगा, थर्ड शेल में है तो उससे बड़ा होगा, फोर्थ शेल में है तो उससे बड़ा होगा। तो बेसिकली आपको साइज का भी आइडिया लग जाएगा अगर आपको शेल का पता लग गया। फिर उसके बाद इट विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन फाइंड एनर्जी। अगर आपको बेटा शेल ही पता लग गया कि थर्ड शेल में है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -1312 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर। मैंने बोहर मॉडल ऑफ एटम में पढ़ाया था। अब अगर थर्ड शेल है तो n की जगह क्या यूज करोगे? 3 का स्केयर। z होता है एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन का पूछा है तो यहाँ पे 1 का स्केयर, अगर हीलियम का पूछा है तो यहाँ पे 2 का स्केयर। तो किलो जाउल में अगर एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी लगानी हो तो ये फॉर्मूला लगा दिया। तो एक बार अगर आपको शेल पता लग जाए तो आपको साइज का भी पता लग जाएगा और आपको एनर्जी का भी पता लग जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली आपको शेल बताता है और शेल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड आता है बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि शेल के अंदर कितने सब शेल हैं। ठीक है, कि शेल के अंदर फर्दर क्या होते हैं? सब शेल। तो इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल। ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, कहता अगर nth शेल है तो देयर आर nth सब शेल। अगर एक शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, पर उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी और n-1 पे खत्म होगी। ठीक है, और सब शेल को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल को हम n से रिप्रेजेंट करते थे, सब शेल को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, शेल कितना होगा? 1। तो सब शेल भी वहाँ पे 1 ही होगा, लेकिन उसकी वैल्यू शुरू कहाँ से होगी? 0 से शुरू होगी और n-1 पे खत्म होगी। तो 1-1 0 पे खत्म होगी। तो मतलब सब शेल की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर 0 सब शेल है तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं s। 0 सब शेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं s। अगर शेल सेकेंड है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 2। इन सेकेंड शेल n इज इक्वल टू 2, तो वहाँ पे 2 ही सब शेल होंगे, पर उनकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी और n-1 पे खत्म होगी। 2-1 1। तो 2 शेल हैं तो 2 ही सब शेल होंगे, पर उनकी वैल्यू होगी 0 एंड 1। 0 के लिए हम यूज करते हैं s, 1 के लिए हम यूज करते हैं p। 1 के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? p। अगर शेल 3 है तो 3 ही सब शेल होंगे, पर उनकी वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। 0 से शुरू होगी, n-1 पे खत्म होगी। 0 के लिए हम टर्म यूज करते हैं s, 1 के लिए हम टर्म यूज करते हैं p, 2 के लिए हम टर्म यूज करते हैं d। अगर शेल 4 है तो 4 ही सब शेल होंगे, पर उनकी वैल्यू 0 से शुरू होगी और n-1 3 पे खत्म हो जाएगी। 0 1 2 3। 0 के लिए टर्म यूज करनी है s, 1 के लिए टर्म यूज करनी है p, 2 के लिए यूज करनी है d और 3 के लिए यूज करनी है f। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आपका सबशेल 0 आ रहा है तो वो क्या है? S सबशेल। अगर आपका सबशेल 1 आ रहा है तो वो क्या है? P सबशेल। अगर आपका सबशेल 2 आ रहा है तो वो है D सबशेल। अगर आपका सबशेल 3 आ रहा है तो वो है F सबशेल। तो ठीक है, तो इस तरह से जो शेल हैं वो फर्दर किस में डिवाइडेड होते हैं? सबशेल। और सबशेल की इन्फॉर्मेशन कौन देता है आपको? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, अब तीसरा क्वांटम नंबर है बेटा
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि देखो शेल के अंदर क्या थे, सब शेल, अब सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। जैसे कि अब आप मान लो आपका घर क्या है, शेल, घर के अंदर कमरे क्या है, सब शेल, कमरों के अंदर अलमारियां क्या है, ऑर्बिटल। तो सब शेल के अंदर बेटा आगे फर्दर डिवाइड होते हैं ऑर्बिटल्स। तो एल सब शेल में 2l+1 ऑर्बिटल हो सकते हैं। अगर L सब शेल है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 2l+1। उनकी वैल्यू शुरू होगी -l से, खत्म होगी +l पे। ठीक है, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपके पास S सब शेल है, S सब शेल के लिए L कितना होता है, 0। ठीक है, आपको पता है S सब शेल के लिए L कितना होता है, 0। तो ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा, 2l+1। 2l+1 मतलब 2 × 0 + 1, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू होती है 0। तो ये आ गया 1 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 ऑर्बिटल तो आ गया, पर 1 ऑर्बिटल की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, -l से +l तक। तो मतलब -l मतलब -0 से +0, मतलब m = आ गया 0। -0 + 0 तो कुछ नहीं होता, तो m = 0। अगर p सब शेल है तो l की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 2l+1। 2l+1 मतलब 2 × 1 + 1, कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, 3। अब वो 3 ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी, -l 0 +l, मतलब -1 0 +1। सिमिलरली अगर d सब शेल है तो l क्या है, 2, और ऑर्बिटल कितने होंगे, 2l+1, 2 × 2 + 1 मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे। उनकी वैल्यू क्या होगी, -l 2 +l, तो -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, 5 -2 -1 0 +1 +2। F सब शेल है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 3, और ऑर्बिटल क्या होंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब 7 ऑर्बिटल होंगे। 2l+1 फॉर्मूला लगाओगे तो 7 ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो इस तरह से शेल किसके बने होते हैं, सब शेल के। सब शेल में आगे क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल कौन बताता है आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर दोनों की स्पिन सीधी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों की स्पिन सेम हो जाएगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट। एक अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्पिन है एक की +½ होगी और दूसरे की क्या होगी, -½ ये आपको कौन बताता है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स। थैंक यू।